आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स पर। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज हम एक ऐसे चर्चित और विवादास्पद मामले पर चर्चा करेंगे जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। एक महिला ने 18 महीने की शादी के बाद अपने पति से 12 रुपए करोड़ की एलिमनी, एक BMW कार और एक लग्जरी फ्लैट की मांग की। मगर असली कहानी सिर्फ मांग नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया, पक्षों के तर्क और इस मामले से भारतीय एलिमनी कानून पर पड़ने वाले प्रभाव हैं। चलिए इस पूरे केस को विस्तार से समझते हैं। भाग 1 केस की पृष्ठभूमि। यह शादी 2015 में हुई थी, लेकिन 18 महीने के भीतर ही दोनों के बीच मतभेद इतने बढ़ गए कि वे अलग हो गए। पति ने विवाह रद्द करने की याचिका दायर की, यह कहते हुए कि पत्नी को स्किज़ोफ्रेनिया था जो शादी से पहले छुपाया गया। पत्नी ने इन आरोपों से इनकार किया और उल्टा मानसिक एवं भावनात्मक प्रताड़ना का आरोप लगाया। इसके बाद पत्नी ने मुंबई में आईपीसी की धारा 498 के तहत क्रूरता की शिकायत दर्ज करवाई। इससे यह मामला दंडात्मक, दीवानी और पारिवारिक मुकदमों में बदल गया। भाग 2 बॉम्बे हाई कोर्ट की कार्यवाही। 2024 में पति ने क्रिमिनल प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की ताकि पत्नी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द किया जा सके। पति के तर्क। एफआईआर झूठी, अस्पष्ट और केवल दबाव बनाने के लिए दर्ज की गई थी। इसमें कोई ठोस तारीख, स्थान या प्रमाण नहीं था। यह कानून का दुरुपयोग है। पत्नी के तर्क। उसने कहा कि वह वास्तव में मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का शिकार हुई है। उसके पास प्रमाण और गवाह मौजूद हैं। हाई कोर्ट का निर्णय। अदालत ने एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया। कहा कि इन आरोपों की जांच ट्रायल के दौरान होनी चाहिए। भाग 3 सुप्रीम कोर्ट में अपील। 2025 में पति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया ताकि उन्हें क्रिमिनल केस से राहत मिल सके और इस पूरे विवाद का समाधान निकाला जा सके। और यहीं से केस ने एक नया मोड़ लिया। भाग 4 पत्नी की मांगे सुप्रीम कोर्ट में। पत्नी, जो एक एमबीए और एटी प्रोफेशनल है, खुद कोर्ट में पेश हुई और उन्होंने निम्नलिखित मांगे रखी। 1, 12 रुपए करोड़ रुपए की एलिमनी, एक मुश्त भुगतान। 2, एक BMW लग्जरी कार। 3, मुंबई के कल्पतरु कॉम्प्लेक्स में एक फ्लैट की पूरी मालकी। उन्होंने कहा कि शादी के कारण उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, इसलिए उन्हें भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए। भाग 5 पति की दलीलें सुप्रीम कोर्ट में। वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने पति की ओर से याचिका का विरोध किया। उनके मुख्य तर्क थे। BMW कार 10 साल पुरानी है और कबाड़ में जा चुकी है। पत्नी पहले से ही मुंबई के उसी फ्लैट में रह रही है जिसमें 2 पार्किंग स्पॉट भी हैं। 12 रुपए करोड़ की मांग पूरी तरह से अवास्तविक और अनुपयुक्त है, खासकर जब शादी सिर्फ 18 महीने चली हो। उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस का उद्देश्य भरण पोषण है, न कि धन का हस्तांतरण। भाग 6 सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां बेंच में थे। मुख्य न्यायाधीश BR गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन, न्यायमूर्ति NV अंजनिया, CJI गवई ने टिप्पणी की। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, खुद कमा के खाना चाहिए। और कहा, शादी सिर्फ 18 महीने चली, अब 12 रुपए करोड़ और BMW चाहिए। उन्होंने साफ संकेत दिया कि अगर कोई महिला योग्य और योग्यतापूर्ण है तो वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकती है, न कि सिर्फ एलिमनी पर निर्भर। भाग 7 सुप्रीम कोर्ट का समाधान प्रस्ताव। कोर्ट ने मामले को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए 2 विकल्प दिए। 1, पत्नी मुंबई वाला फ्लैट स्वामित्व के साथ रख सकती हैं, या फिर 2 व 4 रुपए करोड़ रुपए की एक मुश्त राशि लेकर IT सेक्टर में नौकरी तलाशें, जैसे कि बेंगलुरु, पुणे या हैदराबाद में। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर दोनों पक्ष सहमत हों तो एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। भाग 8 मुख्य कानूनी प्रश्न। इस केस से कई महत्वपूर्ण कानूनी सवाल उठते हैं। क्या 18 महीने की शादी के बाद 12 रुपए करोड़ की मांग न्यायोचित है? क्या एक शिक्षित और कामकाजी महिला को एलिमनी पर निर्भर रहना चाहिए? क्या पत्नी पति के पारिवारिक या पुश्तैनी संपत्ति पर दावा कर सकती है?
क्या आपसी सुलह की स्थिति में 498 की एफआईआर को रद्द किया जा सकता है? क्या मेंटेनेंस कानून का दुरुपयोग हो रहा है? भाग 9 वर्तमान स्थिति जुलाई 2025। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। लिखित आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। हालांकि कोर्ट की टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि न्यायालय उचित और यथार्थवादी समाधान की ओर बढ़ रहा है, जिसमें स्वावलंबन और कानूनी संतुलन हो। भाग 10 निष्कर्ष और सीख। यह मामला न केवल सनसनीखेज है, बल्कि कानूनी रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। सीआरपीसी की धारा 125 का उद्देश्य केवल आवश्यक भरण-पोषण है, न कि विलासिता। कोर्ट यह मानता है कि पढ़े लिखे लोगों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। यह मामला भविष्य में एलिमनी मामलों के लिए मिसाल बन सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में दें। और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।